पहले से जानने वाले सारे लोग सिर्फ मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि आपने 95 किलो से 78 किलो के अपने वेट लॉस के सफ़र को कैसे पूरा किया। क्या आपकी कोई सीक्रेट डाइट है या क्या आप कोई सीक्रेट वर्कआउट करते हैं जिससे इतना तेजी के साथ आपका वजन कम हुआ। मेरा जवाब होता है नहीं। इस माइलस्टोन को पाने के लिए मैंने अपने जीवन की 5 बुरी आदतें बिल्कुल चेंज कर दी और जो आदतें मैंने चेंज करके ये माइलस्टोन अचीव किया है, आज की वीडियो में मैं उसी आदतों पर आपके साथ बात करना चाहूँगा और अपने द्वारा छोड़ी गई उन 5 आदतों को आपको शेयर भी करना चाहूँगा। जिंदगी में सबसे पहली वो आदत जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, सुबह 4:30 बजे उठना। सच मानिए दोस्तों, मुझसे ज़्यादा लापरवाह इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं देखा है। हो सकता है आपने भी देखा हो, लेकिन मैंने अब से ज़्यादा लापरवाह इंसान किसी को नहीं देखा है। रात के 2 बजे तक मोबाइल देखना, सुबह 9 बजे शुरू करके उठना, ये मेरा रोज का काम था। चलना फिरना बिल्कुल नहीं, बॉडी मूवमेंट बिल्कुल नहीं कराना और दिन भर आराम करना, जिससे कभी कभी तो ये हालात हो जाते थे कि पूरी रात मुझे नींद नहीं आती थी। मैं सोने की कोशिश करता था लेकिन पूरी रात जाग करके अगले दिन का सूरज निकल जाता था, तब तक मुझे नींद नहीं आती। और आज का वो दिन है, 4:30 बजे का अलार्म लगता है और नींद लगभग 4 और 4:20 के बीच में अपने आप खुल जाती है। और सुबह उठने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है आपके जीवन में कि जब आप सुबह उठते हैं तो पूरा दिन जो है वो आपके कंट्रोल में होता है। सुबह की नृत्य क्रिया से निवृत्त होकर के आप जो भी काम करते हैं, जैसे मैं जिम जाता हूं, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई कर सकते हैं, अगर आपका ऑफिस का कुछ वर्क बसा है तो आप ऑफिस के वर्क को निपटा सकते हैं, या अगर आप जिंदगी में कुछ और भी कर रहे हैं तो उस काम की शुरुआत आप सुबह सुबह कर सकते हैं। और जो दूसरी आदत मैंने अपने जीवन में परिवर्तित की, जहां मैं अपने जीवन में पूरे दिन में मिलाकर के 1000 स्टेप्स भी नहीं चलता था, वहां मैंने 100 स्टेप से बढ़ाते बढ़ाते अपनी वॉक को 8 किलोमीटर तक ले गया। आज की डेट में 8 किलोमीटर की वॉक मुझे पीस ऑफ केक लगती है। लगता ही नहीं है कि मैंने कुछ किया है। चलने के बाद बिल्कुल एनर्जेटिक रहता हूँ। अगर आप और कोई भी काम कहेंगे तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन पहले 1000 स्टेप्स 24 घंटे में नहीं पूरा होते थे, वहाँ आज 1.5 घंटे के अंदर मैं 8 किलोमीटर की वॉक आसानी से पूरा कर लेता हूँ, 1.5 घंटे से भी कम टाइम में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि शुरू में बहुत मुश्किल था। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद पूरे शरीर के भार को अपने पैर पर देना एक बहुत ही टफ डिसीजन था मेरे लिए, लेकिन ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे थे कि अब कठोर फैसले लेने का अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैंने सुबह उठना प्रारंभ किया और दूसरी बात, मैं पैदल ज़रूर चलता हूँ। संडे के दिन जिम बंद रहता है, फिर भी मेरी 8 किलोमीटर की वॉकिंग का जो रूल है वो किसी दिन बंद नहीं रहता है। और तीसरी आदत जो मैंने अपने जीवन में चेंज की, क्लीन डाइट लेना। दोस्तों, आज का जीवन सबका बहुत हेक्टिक है। जो घर पे हैं वो तक हेल्दी नहीं खा रहे हैं, तो जो बाहर जाकर के नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो कहाँ से हेल्दी खा पाएगा। और खाने के वैरायटी की कमी नहीं है हेल्दी मार्केट में, लेकिन क्योंकि हम वो खाना पसंद करते हैं जो खाना हमारी आंख को सुकून दे, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। खाना ऐसा खाइए जो आपकी बॉडी को सुकून दे, क्योंकि खाना आपकी बॉडी में लगता है ना कि आपकी आंखों में। पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, फ्राइड, चाउमीन, मैगी, ये सारी चीज़ें आपके स्वाद को थोड़ा देर तो बढ़ाती हैं, आपके स्वाद के ग्रंथियों को थोड़ी देर तो रिलैक्स देती हैं, लेकिन वो जितना रिलैक्स देती हैं उससे कई 1000 गुना आपकी बॉडी को नुकसान भी पहुंचाती हैं। और ये हम सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी ये गलती करते हैं। तो मैंने अपनी जो तीसरी आदत चेंज की, वो मैंने अपनी डाइट को क्लीन किया और अपनी लाइफस्टाइल को देखते हुए ये समझा। आज के समय में तो बहुत आसान है, इंटरनेट का युग है। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या गूगल इंजन सर्च पे आप डाल सकते हैं कि आपकी वजन ये है, आपका की उम्र ये है, आपको हेल्दी फूड्स के ऑप्शन दे, तो वो पूरा एक चार्ट बना करके आपको दे देते हैं। क्योंकि दोस्तों, एक बात ये सच है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ शरीर को बनाने वाला दूध आपके घर तक आता है, और वहीं गुटखा, बीड़ी, तंबाकू और शराब खरीदने के लिए हमें दुकान तक जाना पड़ता है। वो घर की हेल्दी चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन बाजार के जो कबाड़ कूड़े होते हैं वो हमें खाने में बड़ा फक्र होता है। सच पूछिए तो जिम से सिर्फ 30% आपको वेट लॉस या वेट गेन में फ़ायदा मिलेगा, बाकी 70% आपकी बॉडी, आपकी डाइट, आपके स्लीप और आपके आराम से बनेगा। क्योंकि जिम पे जाकर के जब हम मसल्स तोड़ते हैं तो उन मसल्स को रिकवर करने के लिए हमें एक अच्छा प्रोटीन युक्त डाइट लेना पड़ता है, और प्रोटीन युक्त डाइट लेने के बाद हमें एक अच्छे समय अंतराल पर आराम करना पड़ता है,
तब जाकर के कहीं हमारी मसल्स जो है वो रिपेयर होती हैं और टूटी हुई मसल अपने आप को दुगनी स्ट्रेंथ में फिर रिस्टोर करती है। और लोगों को ये मिथ है कि अगर हम डाइटिंग पे जाएंगे या हम अगर हेल्दी चीज़ें खाएंगे तो वो एक्सपेंसिव होंगी, जबकि आज की डेट में जो हम खाते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं कि पहले मैं जब ऑफिस से आता था तो मैं नमकीन खाता था। नमकीन 1 किलो का पैकेट अगर आप कितना भी सस्ता लेंगे तो 300-400 रुपये से कम के 1 किलो के नमकीन के पैकेट्स आपको नहीं मिलेंगे जो कि आप खाना पसंद करेंगे। लेकिन आज की डेट में 120 रुपये किलो चना मिलता है, भुना चना 120 रुपये किलो। वो मैं लाता हूँ 1 कप बिना चीनी की चाय शाम को और 1 कटोरी भुना चना। सच मानिए प्रोटीन से भरा है और आपकी बॉडी की रिकवरी में बहुत अच्छा योगदान करता है। इसी प्रकार से पूड़ी की जगह रोटी, रिफाइन ऑयल की जगह सरसों का तेल या घी और मैदे की जगह आटे की बनी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। हमें लगता है कि ये इग्नोर करेंगे तो हमें बहुत कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यही चीज़ आपके शरीर में धीरे धीरे बैठते हुए फैट्स को बढ़ाती है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, जिससे आपको हार्ट अटैक, लंग डिजीज़, नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन होना, पैरालिसिस होना, इस प्रकार की हज़ारों बीमारियां होती हैं। आपने एक बात नोटिस की होगी कि जैसे जैसे हम जितने ही अच्छे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं जो हमें लगता है कि अच्छा है, वैसे वैसे बीमारियों का संक्रमण भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। क्योंकि पहले की चीज़ें जो होती थी वो 100% नेचुरल होती थी, लेकिन आज की कोई भी चीज़ अगर आप खा रहे हैं मार्केट से खरीद के तो ये बिल्कुल मत मानिए कि नेचुरल है। और मार्केट की ही बात क्यों करें, पहले जहाँ पर खेतों में पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइज़र का उपयोग बिल्कुल नहीं होता था, वहाँ आज की डेट में सारे किसान इसका धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं। और अगर ना करें तो शायद लोगों का पेट भी नहीं भर पाएगा कि जिस हिसाब से हम जनसंख्या हमारे देश की बढ़ रही है, वो करना उनकी मजबूरी है, लेकिन उसमें भी हम हेल्दी ऑप्शन चुन सकते। इस जर्नी में मेरा सबसे ज़्यादा जिसने साथ दिया वो थी मेरी आदत नंबर 4 जो मैंने परिवर्तित की। ज़िंदगी में बहुत से दिन ऐसे होते हैं जो परफेक्ट नहीं होते। काम की टेंशन, परिवार की टेंशन, पैसे की टेंशन, बच्चों की टेंशन, माता पिता की टेंशन, बहुत से ऐसे दिन हैं जो परफेक्ट नहीं होते। लेकिन सच मानिए तो मैं सच्चे दिल से कोशिश करता हूँ कि एक भी दिन बहुत बड़ी वजह हो तब मैं कहीं जाकर के जिम स्किप करूँ, बहुत बड़ी वजह, वरना थका हूँ, रात में नींद नहीं आई, ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत सी बेईमानी है। मैं इनको बिल्कुल कंसिडर नहीं करता। हाँ, उठा, तैयार हुआ, बरसात बहुत तेज होने लगी, मुश्किल होता है जाना, या कोहरा बहुत तेज पड़ रहा है, विजिबिलिटी 0 है, हो सकता है मैं जाऊँ, रोड पे मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जब भगवान ही मेरा जाने का प्लान कैंसिल करवाना चाहते हैं तभी मैं अपने प्लान को कैंसिल करता हूँ, वरना कभी जानबूझ के अपने हिसाब से प्लान मैं कैंसिल नहीं करता हूँ। सच पूछिए दोस्तों तो कंसिस्टेंसी जो है वो मोटिवेशन से कई लाख गुना ज़्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि आप किसी भी काम में अगर कंसिस्टेंट हैं तो मोटिवेशन रहे ना रहे, आपको वो काम करना है तो करना है। और आदत नंबर 5 जिसको मैंने चेंज किया और मेरे जीवन में ड्रामेटिक चेंज आए वो थी पॉजिटिव माइंडसेट। हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी के बाद मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो मैं अपनी सर्जरी को लेकर के रोता चिल्लाता, बहाने बनाता कि अरे मेरे पैर की तो सर्जरी हुई है, मैं कैसे चलूंगा, मैं कैसे वर्कआउट करूंगा, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, या दूसरा रास्ता था मेरे पास उस पुराने शेखर को फिर से नया शेखर बनाना। सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने पहले रास्ते को छोड़ करके दूसरा रास्ता चुना अपने आप को बनाने का। आपकी भी ज़िंदगी में परेशानियाँ आई होंगी, उस परेशानियों से उबर करके आपने कौन सा रास्ता चयन किया होगा ये आपकी सफलता और असफलता पर निर्भर होता है। आज के इस समय में जहाँ दुनिया इतनी भौतिकवादी है, मुझे नहीं लगता है कि इस दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान वो अपने आप से संतुष्ट होगा। किसी को पैसे की चिंता है, किसी को परिवार की चिंता है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी की शादी हो गई है तो वाइफ से नहीं पड़ती है, किसी के बच्चे बीमार रहते हैं, किसी के माता पिता बीमार रहते हैं। यहाँ तक कि अगर हम लोग सीधे शब्दों में ये कहें कि एक भीख मांगने वाले से लगाए टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क जैसे लोग, शायद अगर उनके दिल का हाल कोई पूछे तो संतुष्ट नहीं हो। तो बस इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जो साथ है वही पर्याप्त है। दोस्तों, अगर मेरी सिर्फ एक आदत भी आपको अपनाने की प्रेरणा दे सके तो सच पूछिए इस वीडियो का मकसद शायद पूरा हो जाएगा। इसलिए हमेशा दिमाग में एक बात याद रखिए कि जिंदगी में बड़े बदलाव हमेशा आपकी छोटी आदतों से चालू होते हैं। बड़े बदलाव लेने के लिए आपको बड़ा स्टेप नहीं उठाना पड़ता, हर छोटे स्टेप से ही आपको बड़े बदलाव तक ले जाते हैं। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आज से मेरी नई शुरुआत, और सब्सक्राइब करके इस चैनल को पेन टू पावर शेखर जर्नी का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। मिलते हैं अगले रविवार एपिसोड 44 में। तब तक जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें
आप सभी को मेरा नमस्कार। भारत माता की जय। जय श्री राम। हर हर महादेव।